तो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती 2026 का विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है बिहार में। ठीक है, विज्ञापन संख्या आप यहाँ पर देख सकते हो, 2026 यहाँ पे रहने वाला है। ऑनलाइन जो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक जो तिथि है वो आपकी है 6 फरवरी 2026 और इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपकी यहाँ पर रहेगी 5 मार्च 2026। यानी कि 6 फरवरी से लेकर आप 5 मार्च तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जल्दी से मैं आपको पद दिखा देता हूँ कितने आपके यहाँ पर पद हैं, कैटेगरी वाइज भी देख लेते हैं। ठीक है, तो रिक्त पद आपके यहाँ पर सिपाही के हैं। अब कुल जो आपके पद यहाँ पर रहने वाले हैं वो आपके हैं 81। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कांस्टेबल की आ चुकी है। अब यहाँ पे लेवल की बात करें, वेतनमान कितना क्या रहेगा, तो वेतनमान का लेवल जो इसका रहने वाला है वो लेवल 3 के हिसाब से रहेगा। यानी कि सैलरी जो है आपकी 21,700 से लेकर 59,100 रुपए प्रति माह तक रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर आरक्षण यहाँ पर देख सकते हो कितने क्या पद रहने वाले हैं। तो गैर आरक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है, तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 34 रहेगी। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में कुल आपके जो पद हैं वो आपके 8 रहने वाले हैं। ऐसे ही अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी में यहाँ पे 13 पद हैं, एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 1 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी कैटेगरी में आपके सिर्फ और सिर्फ 15 पद यहाँ पर रहेंगे, पिछड़ा वर्ग यानी बीसी में आपके सिर्फ 10 पद यहाँ पर रहेंगे। पिछड़ा वर्गों की जो महिलाएं हैं यानी बीसी डब्ल्यू बैकवर्ड क्लास विमेन के लिए यहाँ पर कुल जो पद हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। कुल पदों की संख्या कितनी आई है सिपाही में, तो कुल आपके जो पद रहने वाले हैं वो आपके 83 पद हैं। इन 83 पद में 29 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, वो चीज भी यहाँ पर लिखी हुई है। अब कैसे क्या इसमें आवेदन करना होगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक ही आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही है csbc.bihar.gov.in, इसी वेबसाइट पर आपको जाकर आवेदन करना है। ठीक है, शारीरिक मापदंड आप यहाँ पर देख सकते हो। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर मापदंड लिखा है शारीरिक का, जैसे कि ऊंचाई न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना न्यूनतम बिना फुला 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट कितनी यहाँ पर रखी गई है, तो वो 160 सेंटीमीटर कम से कम चाहिए। ठीक है, वहीं आप चेस्ट देख सकते हो 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर फुलाने पे। ऐसे ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट यहाँ पर 160 सेंटीमीटर रखी गई है। बाकी सीनों में कुछ यहाँ पर छूट मिली है। ठीक है, सभी वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पर ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखी गई है। न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी। बाकी यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता की चलिए बात कर लेते हैं। तो शैक्षणिक अर्हता अगर आप यहाँ देखेंगे तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसकी इंटरमीडिएट है। अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो फिर आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। उम्र सीमा आप यहाँ पर देखोगे तो उम्र सीमा की जो गणना है वो आपके मैट्रिकुलेशन यानी आपकी जो आपकी हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है उसके बिहाफ पर आपकी यहाँ पर मेरिट आपकी जो उम्र सीमा है जो एज आपकी है वो उससे मिसमैच कराई जाएगी। ठीक है, जो आपकी एज होती है वो जनरली जो 10th का सर्टिफिकेट का है जो मार्कशीट होती है देखी जाती है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी यहाँ पर न्यूनतम जो उम्र है गैर आरक्षित कोटि के जो पुरुष हैं और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र यहाँ पे 18 वर्ष रखी गई है। तो वही अधिकतम उम्र यहाँ पर 25 वर्ष है। यानी कि अगर आप गैर आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी हैं तो आपकी 18 से 25 की उम्र अगर आपके बीच आते हैं, 18 से 25 साल के बीच अगर आप हैं तभी आप इनमें आवेदन कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो वहीं पिछड़ा वर्ग कोटि वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे उम्र सीमा में 2 वर्षों की छूट मिलेगी। यानी उनके लिए अधिकतम वर्ष जो है वो आपका है यहाँ पर 27 उम्र वर्ष यहाँ पे रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम उम्र यहाँ पर 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पर उम्र सीमा यहाँ पर 30 वर्ष यानी 18 से 30 साल तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। आरक्षण के लिए आपको सभी सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। ठीक है, उसकी गाइडलाइंस यहाँ पर मेंशन है, ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो आरक्षण चाहिए सब अपने सर्टिफिकेट रेडी रखो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कोटि का कोड लिखा है, ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोड, ये सभी पढ़ लेना। अब चयन के लिए परीक्षा का संरचना की बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न की चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पर कैसा क्या आपका रहने वाला है। तो पहली जो आपकी स्टेज रहेगी, प्रथम जो चरण आपका है वो आपका है लिखित परीक्षा का। अब लिखित परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपके बहुस्तरीय बहुप्रश्नीय प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के लिए यहाँ पर स्तर रहेगा।
लिखित परीक्षा का आप यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर देख पा रहे होगे। इसका जो लेवल आपका रहेगा वो आपका मैट्रिक का ही रहेगा, यानी हाई स्कूल लेवल का आपका ये परीक्षा रहेगा। कुछ पोर्शन आपके 12वीं लेवल के होंगे। अब इसमें 90 मिनट के समय में आपको 100 प्रश्न पूछे जाएँगे इसमें, ठीक है? जो कि 100 अंक के होंगे, यानी कुल जो आपका नंबर है, कुल क्वेश्चन आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स कितना है? 100 है। टाइम कितना मिला है? 90 मिनट आपको टाइम मिला है, ठीक है? एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। 1 अंक आपका कट जाएगा अगर आप कोई गलत उत्तर देते हो तो। अब लिखित परीक्षा का विषय और उसका प्रकार यानी एग्जाम पैटर्न पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। इस टेबल में आप देख सकते हो, वास्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब प्रथम जो पत्र होगा वो आपका 100 अंक का होगा और द्वितीय पत्र आपका ये भी आपका 100 अंक का रहने वाला है। प्रथम पत्र में आपके 3 यहाँ पे सेक्शन है। पहला सेक्शन क्या है? तार्किक, और ये रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी का है रहने वाला है, जो कि 50 अंक इससे आपका आएगा, ठीक है? पहले प्रथम जो पत्र है उसके लिए 90 मिनट मिलेगा और 100 अंक इसका रहेगा। तो वहीं द्वितीय जो आपका पत्र रहेगा, दूसरा जो आपका राउंड है, उसकी जो स्टेज है आपकी, उसके लिए भी टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा और 100 अंक की ये भी परीक्षा रहने वाली है। यानी फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट इसके लिए मिलेगा। और जो आपकी सेकेंड स्टेज है, कह सकते हो सेकेंड स्टेज, इसमें क्या होगा? इसमें भी आपका यहाँ पर 90 मिनट मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? अब द्वितीय पत्र में आप अगर देखोगे, इसमें भी आपके 3 सेक्शन हैं। कौन-कौन से 3 सेक्शन हैं? इसमें आपका है सामान्य अध्ययन और समसामयिक घटना, ये एक ये है। दूसरा आपका है गणित, ये वाला मैथमेटिक्स और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है। फिर आपका है बिहार का सामान्य ज्ञान, ये आपका 20 अंक का आएगा। गणित और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन है ये आपका 30 नंबर का रहने वाला है। सामान्य अध्ययन और समसामयिक घटना जो है ये आपका 50 अंक का रहेगा। तो वहीं प्रथम पत्र में आते हैं तो यहाँ पे आपका रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी आपका 50 अंक का रहेगा। इंग्लिश पूरा पोर्शन आपका 30 अंक का रहने वाला है। हिंदी व्याकरण ये आपका 20 अंक का रहेगा, ठीक है? ये हमने बात कर ली लिखित परीक्षा कैसे क्या आपकी कराई जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो तो 0.25 अंक यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर कटेंगे। और इसके अलावा लिखित परीक्षा में 30% अंक लाना यहाँ पे अनिवार्य है, तभी आप अगले राउंड में जाओगे। अगला राउंड क्या है? शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी जो आपका पेट का राउंड है वो आपका सेकंड राउंड है। पहले राउंड जो आपका है वो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें आपके 2 पेपर हैं। पहला पेपर में आपके 3 मैंने बता दिए। दूसरे पेपर में भी आपके 3 सेक्शन हैं, 100-100 मार्क्स के दोनों पेपर आपके रहने वाले हैं और टाइम मिलेगा 90-90 मिनट दोनों में, ठीक है? अब लिखित परीक्षा में आपको जो है आपको 30% अंक होंगे। जो बच्चा 30% अंक ले आएगा वो जाएगा अगले राउंड में। अगला राउंड क्या है? शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पेट। अब पेट के लिए यहाँ पे कैसा क्या रहने वाला है पीएचटी के लिए? तो द्वितीय जो चरण आपका रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा शारीरिक जाँच और माप परीक्षा, ये आपका द्वितीय चरण आपका रहने वाला है। अब इसके लिए यहाँ पर क्या है वो भी आप देख सकते हो। शारीरिक मापदंड मैंने आपको बता ही दिया था। जो आपका तीसरा जो चरण रहेगा आपका दस्तावेज सत्यापन का रहने वाला है, ठीक है? आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका राउंड रहेगा थर्ड चरण। तो पहली स्टेज आपकी क्या है? पहली स्टेज आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की है। दूसरी स्टेज आपकी पीएचडी की है, जिसमें आपको बताया था कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए और आपका कितना फुलाने पे होना चाहिए। तीसरी जो स्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डीवी की है, दस्तावेज सत्यापन का, बस। तीन ही स्टेज आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे? दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाने होंगे, तो वो भी यहाँ पे लिखा है। वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई भी आपका हो, ठीक है? जन्म तिथि प्रमाण के लिए जैसा कि मैंने बताया था मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट्स ही यहाँ पे लगते हैं। इंटरमीडिएट या समस्त परीक्षा जो भी आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, इंटरमीडिएट में इसमें माँगा गया है तो इंटरमीडिएट आपको मार्कशीट लेके जानी होगी, ठीक है? अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों लेके जाना होगा। अनुसूचित जात से अगर आप आते हैं, अनुसूचित जात से आते हैं या किसी भी आरक्षित वर्ग से अगर आप आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट जरूर रखने होंगे। ऐसा ही आपका पिछड़ा वर्ग के लिए है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट्स बनवाने होंगे, ठीक है? बाकी मेधा सूची का निर्माण आप यहाँ पर देख सकते हो। जो फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो किसके आधार पर यहाँ पर तैयार की जाएगी? तो मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपकी यहाँ पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, यानी जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसके बिहाफ पर ही आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, ठीक है? अब गैर आरक्षित कोटि यानी जो सामान्य वर्ग के हैं उनको यहाँ पे कम से कम 40% अंक लाने होंगे। तो वहीं पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको 36.5% अंक लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। जो पिछड़ा वर्ग
अनेक्स्चर के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आते हैं, उनको 34% अंक लाने होंगे। तो वहीं जो अनुसूचित जाति, जनजाति और आरक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं वो अगर हैं तो उनको यहाँ पर 32% अंक लाने होंगे, तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम, अगर आप जो मैंने बताया आपको कट ऑफ, अगर आप इतना नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। बाकी यहाँ पर नियुक्ति, परीक्षण, ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। आवेदन शुल्क की चलिए बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क सभी श्रेणी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये यहाँ पर रखा गया आवेदन शुल्क। उम्र सीमा आप यहाँ पर देख सकते हो, शैक्षणिक अर्हता, ये सभी डिटेल यहाँ पे डेट पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 6 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक आप इस पे आवेदन कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया था। कहाँ पर जाना है आपको, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिख रही होगी, csbc.bihar.gov.in, यहीं पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बाकी डिटेल्स आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आप फ्री क्विजेज देना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। बाकी इसमें डिटेल मैंने बता ही दी है, तो हाँ बस इतना हो गया। तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।